हाय। आप कैसे हैं? फिर आज मैं एक टॉपिक लेके हाजिर हूँ। मैं गौतम। मैं आपसे वादा किया हूँ कि हर रोज नए नए टॉपिक लेकर के आपकी परीक्षा के लिए से जो महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा, उसके लिए मैं चाहे जो किताब से ढूंढना पड़े ढूंढ ढूंढ कर मैं निकालूंगा और सबको अलग अलग टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। तो प्रागैतिहासिक काल का जो आज महत्वपूर्ण चैप्टर है और उसको आज मैं पढ़ाऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल ये है कि इस काल में मानव इतिहास का कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ है। इस काल में मानव का कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जिसमें इस युग में एक और भी कह सकते हैं, इसको हिम युग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इस युग को हिम युग यानी बर्फ वाला युग भी कह सकते हैं। इस युग में जो है मानव का सबसे पहले, मैं एक बार बताया था कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति जो हुआ था अफ्रीका महादेश में हुआ था। सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका महादेश में हुआ था। और इस महादेश से निकलकर कई स्थान पर कई स्थान माने कई महादेश में विचरण करते हुए अपने स्थान के प्राप्त किया और अपना जो है क्षेत्र का विस्तार किया। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस काल में जो है प्रागैतिहासिक काल जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी काल में जो है मानव सबसे पहले आग जलाना सीखा, आग पर काबू पाया। उसके बाद फिर आपको जो है क्या बोलता है, आपको कृषि पर काबू पाया। इसी काल में आपको जो है मतलब मानव जो है पत्थर जैसे औजार बनाना चालू किए। इसी काल में जो है तांबा जैसे यानी कांस का औजार बनाना चालू किए, तांबा का औजार बनाना चालू किए। इसी काल में जो है आपको मानव जो है क्या किए थे, तो आपको जानवर पालतू बनाना, जैसे कुत्ता है, भेड़ है, बकरा आदि को पालतू बनाना चालू किए थे। इस काल में कह सकते हैं कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक पद्धति से जो काम किया गया था आपको प्रागैतिहासिक काल में ही किया गया था। इस काल में लिखित विवरण नहीं मिला है। इस काल में जो है लिखित विवरण नहीं मिला है। ये क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल है। इस काल में जो प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे बड़ा चीज है कि वातावरण बहुत भिन्न थे। वातावरण भिन्न होने के कारण मानव अक्सर जो है छोटे छोटे कबीले में रहते थे। किसमें रहते थे? तो मानव अक्सर जो है छोटे छोटे कबीले में यानी छोटे छोटे मैंने टुकड़े में बट करके बहुत सारी जगह पर अपना स्थान बनाए थे। और अफ्रीका से चल करके कोई एशिया में चले आए, कोई यूरोप में चले गए, कोई आपको ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई आपको दक्षिण अमेरिका चले गए, कोई और मैंने अन्य जगह पर जो है अपना विचरण, अपना स्थान बना लिए। प्रागैतिहासिक काल में जो था आधुनिक जानवर जो उस समय था, बहुत बड़े बड़े जानवर थे और बहुत बड़े बड़े जानवर थे, लेकिन आज वो जानवर क्या है? देखने को नहीं मिलता है। वह जानवर आज क्या है? विलुप्त हो चुका है। जैसे कुछ जानवर का मैं नाम बता दूं, जैसे मैमथ नामक के जानवर जो था उस समय था, लेकिन आज नहीं मिलता है। वालसर नामक जो है वह नहीं मिलता है। ये क्या हुआ? विलुप्त हो गया है। उस समय जो था बहुत मात्रा में गैंडा थे। क्या थे? गैंडा थे, लेकिन आज भी कुछ मिलता है, लेकिन इसको भी विलुप्त के कगार पर दे दिया गया है। तो बहुत सारी चीज जो है उस समय मिलता था, लेकिन आज नहीं मिलता है। विश्व के कुछ हिस्सों में जो है विश्व के कुछ हिस्सों में आधुनिक मानव अलग अलग जाति थे। उस समय अलग अलग जाति थे, लेकिन आधुनिक काल में जो है दिखने को नहीं मिलता। वो भी क्या हो गया? विलुप्त हो गया। जैसे यूरोप और मध्य एशिया में मानव रहते थे, तो उस मानव का नाम था नियांडरथल। ये मानव कौन थे? तो नियांडरथल थे, जो कि उस समय दिखते थे, आज नहीं दिखते हैं। कहा जाता है कि 27,000 वर्ष पूर्व जो है एक फ्रांस के
कहाँ? तो फ्रांस में मैंने 27,000 पूर्व मिला है, जो कि आपको हाथ का चित्र मिला है, यानी ऐसे हाथ लगा हुआ है और इसके बगल में जो है ब्लैक 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 काले काला 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 धब्बा है। तो ये जो चित्र मिला है, इसका जो आयु ज्ञात किया गया है, ये 27,000 साल पूर्व, क्या 27,000 साल पूर्व ज्ञात किया गया है। तो ये प्रागैतिहासिक काल का है। प्रागैतिहासिक काल में हम इन्हें विभिन्न मानव का प्रजाति था जो कि अब नहीं मिलता है, वह क्या हुआ? विलुप्त हो गया। उसी समाज में कार्मिक उद्भव विकास हुआ, जो कि आज उस उद्भव विकास के कारण धीरे धीरे लोग क्या हुआ? चेंजिंग आना हो गया। पहले मानव, उसके पहले क्या थे? लोग गुफा में रहते थे, फिर अस्थायी निवास बनाना चालू किए। अस्थायी निवास बनाने के बाद बहुत सारे चीज का चेंजिंग हुआ। तो उसके बाद जो है आपको मैंने मानव विज्ञान का अध्ययन हुआ, ये एंथ्रोपोलॉजी का उद्भव विकास हुआ, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। और पुरातत्व विज्ञान का जो जानकारी जो मिला है, आर्कियोलॉजी से प्राप्त होता है। इतिहासकार जो है प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटते हैं। 6 भाग में 3 भाग में बांटे हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटे हैं। ये जो भाग बांटे हैं, ये भाग क्या है? तो पहला भाग को कहते हैं, पहला भाग को क्या कहते हैं? तो पत्थर, इसको कह सकते हैं पाषाण युग। क्या कह सकते हैं? पाषाण काल पहला जो बांटा गया है। दूसरा जो बांटा गया है, ये है कांस्य युग। कांस्य युग। और तीसरा जो बांटा गया है आपको, वो है आधुनिक। तीसरा जो है लौह युग है। लौह युग। तो ये तीनों काल में इतिहासकार ने इसको बांटा है। तो ये जो है आपको मैं पाषाण काल पढ़ा चुका हूँ। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस जाइएगा, जिसका लिंक में दिया हुआ है, और ये सारे वीडियो आपका दिया हुआ है। लौह युग और कांस्य युग आपको बताएंगे कि लौह युग, कांस्य युग किसे कहते हैं। कांस्य का युग सीधा सीधी है कि कांस्य युग में जो है जितना भी आपका थी था, औजार था, वो कांस्य का बना हुआ था। सिक्का मिलता था, कांस्य का मिलता था। लौह युग जो है लगभग 1000 के बाद मिला है। लगभग 1000 ईस्वी में मिला है, यानी उत्तर वैदिक काल में हम कह सकते हैं। ये लौह युग जो मिला है उत्तर वैदिक काल में, और ये जो है मगध के क्षेत्र के आसपास मिला है। और यही जो है यहाँ से ये तीनों काल को जो रखा गया, किसमें रखा गया है? तो आपको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। कल मैं एक थोड़ा सा आपको, जब हम आपको उपनिषद पढ़ा रहे थे, तो उपनिषद में एक चीज छूट गया था कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है। तो सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मुंडको उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है। इसका जो है मुंडको उपनिषद में मात्र 12 श्लोक है। कितना श्लोक है? तो मात्र 12 श्लोक है। मात्र 12 श्लोक है। और सबसे बड़ा जो है वह कौन है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसको शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर जो है, शंकराचार्य जो भारत के बहुत बड़े ये थे, तो इसमें से जो है आपको 13 में से 10 जो है उपनिषद लिखे थे। तो कौन है? आदि शंकराचार्य लिखे थे। तो आपको अभी मैं आपको बता दिया कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हुआ, क्या सारी घटनाएं को आपको जिक्र करते हुए प्रागैतिहासिक काल आपको पढ़ा दिया। और कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो होगा कांस्य युग और लौह युग। कल का पढ़ाऊंगा कांस्य युग और लौह युग होगा। क्योंकि कांस्य युग क्या था, लौह युग क्या था, अगर ये पढ़ लेंगे तो आगे जो है आपको, उसके बाद आपको लेखक पर लेके चलूंगा। क्योंकि लेखक पर भी पढ़ना जरूरी है कि कौन लेखक कहाँ से आए थे, उनका कौन सा जिक्र है, कौन कौन सा किताब लिखे थे। तो ये सब सारे जिक्र कहूंगा। तो हो सकता है कि कल लौह युग और कांस्य युग ना पढ़ा करके सबसे पहले मैं आपको जो है लेखक के बारे में बता दूं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सुविधाजनक हो। और ट्रिक के साथ वो जी बताऊंगा
ट्रिक के साथ बताऊंगा जो कि आपको याद करने में आसान हो। तो आप मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाने के बाद आपको एग्जाम जो है, चाहे वो मेंस हो या प्री हो, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे। तो आज अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों को बताएं। और अभी कुछ मेरा मैंने कुछ परेशानियां चल रही है, जिसकी वजह से कभी कभी वीडियो आपको लेट से जाता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपका हर रोज वीडियो मिल जाए। तो आने वाले समय आपका अच्छा हो, आपका दिन बहुत बढ़िया बीते, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप देश का सेवा करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं अपने पढ़ाई को समाप्त करता हूं, मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।